मेरे पीछे पीछे पुलिस आती है, मेरे बाजू में लड़का रहता है, उसको चमाट मारता है। फिर मैं बोला क्या हुआ सर, इतने में वो मुझे मारते हैं और क्या बोलते हैं पुलिस वाले से एग्रीमेंट करेगा, लेकिन मेरे ऊपर झूठा एजेंसी कराए। तो इतने गुस्से में मारे क्यों, और एक दो चमाट नहीं, वो 20 चमाट मुझे मारे और कंटिन्यू मारते रहे। उसके बाद क्या बोलते हैं मैं पुलिस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमें गलती बताए, मेरा गलती क्या है। हाँ, यदि मैं ड्रिंक किया था तो मेरा मेडिकल क्यों नहीं कराए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के अलकापुरी परिसर में उपस्थित हूं। ये 111 परिसर है, आदर्श नगर। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है, बीते दिनों पहले यहाँ पर आचोले पुलिस के कुछ कांस्टेबल आए और इन्हें मार पीट कर इनके साथ जबरदस्ती की गई। इन्हें उठाकर आचोले पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर उसके बाद इनके ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया गया। इनसे जानते हैं क्या कुछ मसला है। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले आपका नाम क्या है और कब की ये घटना है? मैडम ये 21 तारीख 21 तारीख का है। मेरा नाम राहुल राय है, राय करके बोलते हैं लोग। मैं जस्ट घर से उतरा बेफल लेने के लिए बच्चे के लिए। मेरे पीछे पीछे पुलिस आती है, मेरे बाजू में लड़का रहता है, उसको चमाट मारता है। फिर मैं बोला क्या हुआ सर, इतने में वो मुझे मारते हैं और क्या बोलते हैं पुलिस वाले से एग्रीमेंट करेगा। मेरे से पूछे कि घर कहाँ है, मैं बोला सर मेरा वारंट है या कुछ नोटिस वगैरह है। मैं उनको पूरा नाम बताया। उसके बाद भी जबरदस्ती मुझे मार के मेरा कॉलर पकड़ के घसीट के ले गए मुझे चौकी, और मेरे ऊपर झूठा एजेंसी भी करते हैं। क्यों लेकर गए ये नहीं बताया? ये नहीं बताए। वो क्या बोले कि इधर 112 पे कॉल आया था, तो और मुझे क्या बोले कि ड्रिंक किया हूँ। मैं बोला सर मेरा मेडिकल कराइए, मैं ड्रिंक वगैरह कुछ किया हूँ क्या, मैं सो के जस्ट उठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। उसके बाद भी जबरदस्ती मुझे चौकी ले गए, मुझे धमकी दे रहे हैं। यहाँ जस्ट बाजू में गांजा, चरस, एमडी, ड्रग्स, हीरोइन, हर पदार्थ का नशा होता है। वहाँ कभी राउंड नहीं जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं। जबरदस्ती आके हमें मार भी रहे हैं, हमें जबरदस्ती चौकी भी ले गए और हमारे ऊपर एनसी भी झूठा कराते हैं। हमें मारते हैं 2-2:30 बजे के लगभग और मेरे ऊपर एनसी कराते हैं 4:10 का। यदि दिन के 2:30 बजे के? हाँ, दिन के 2:30 बजे मुझे मारते हैं और मेरे ऊपर एनसी कराते हैं 4:10 का। यदि एनसी हुआ उसके बाद मारते हैं तो समझ में आता है कि हाँ हमारा कुछ पॉइंट है, कुछ फॉल्ट है, कुछ गलती है। हमें पहले मारते, फिर वो अपने बचने के लिए हमारे ऊपर झूठा कंप्लेन करते। वहाँ जाके मैं बोलता हूँ सर ऐसा ऐसा हुआ, सब स्टाफ वगैरह सबसे बातचीत हुआ, सब सॉरी बोले, मैं मान गया। सीनियर पीआई सर बहुत अच्छे हैं, सुजीत पवार जी, उनसे बातचीत हुआ, वो बोले मैं चला आया मैं सब कुछ, लेकिन मेरे ऊपर झूठा एजेंसी कराए। तो फिर मैं बोला कि नहीं, अभी जब मेरे ऊपर झूठा है तो ऐसे कितने लोगों के ऊपर कराए हैं, और ऑलरेडी मेरे ऊपर केस जो हुआ है वो सब झूठे हैं। मैं उसके लिए क्रॉस वेरीफाई के लिए अर्जी दिया, सब कुछ किया, हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। जब से मैं खंडनी का केस डाला हूँ तब से मेरे ऊपर झूठा कंप्लेन पे कंप्लेन होता चला जा रहा है। खंडनी का कौन सा कैसा केस? वो कैसा है, यहाँ अलकापुरी के स्टैंड पे मैं ऑटो चलाता था, मैं परमिट होल्डर था, मेरा ऑटो ओके, मैं ओके, लाइसेंस बेस सब कुछ, मेरा गाड़ी का सब कुछ ओके। मेरे जबरदस्ती हफ्ता लिया जाता था, उसके बेस में मैं खंडनी का केस किया था। ट्रैफिक पुलिस हफ्ता लेती थी? वहाँ के लोकल लोग हफ्ता लेते थे, तो उसके अगेंस्ट में मेरे ऊपर झूठा एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है। अच्छा, तो ये सब एक साजिश है, हाँ। षड्यंत्र है जी। तो आप क्या कहेंगे? आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ, अभी फिलहाल नहीं चला रहा हूँ, इसके पहले मैं रिक्शा चलाता। जब से मेरे ऊपर झूठा एफआईआर होने लगा तब से मैं रिक्शा नहीं चला रहा हूँ। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आपको धमकी भी दी गई पुलिस स्टेशन से, क्या कुछ धमकी दी गई है? मुझे भगवान पाटिल सर थे, वो मुझे धमकी देते हैं। मैं बोला सर मेरा इधर देखो, मुझे यहाँ पे नाखून वगैरह लगा है उनका, ये मेरा सूज गया, अभी तो कुछ सूजन कम हो गया, इधर का भी जबड़ा भी सूजा था। मैं दूध ब्रेड खा के दिन निकाल रहा हूँ। तो इतने गुस्से में मारे क्यों, और एक दो चमाट नहीं, वो 20 चमाट मुझे मारे और कंटिन्यू मारते रहे। उसके बाद क्या बोलते हैं मैं पुलिस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? वहाँ जाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने बजाय मेरे ऊपर कार्रवाई। मैं बोला सर मेरा मेडिकल कराइए, हमारा क्या, तो भगवान पाटिल सर मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरे ऊपर 201 बैठाएंगे, ये वो। फिर धाराओं का कानून पढ़ा हाँ, जाए। धाराओं का कानून पढ़ा है, प्लस उसके बाद मेरे ऊपर ही जबरदस्ती दबाव बनाए। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, मैं बोला चलो सब सर वगैरह सॉरी बोले, सीनियर पीआई वगैरह सर बहुत अच्छे हैं वहाँ के, वो सब बोले। लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर एनसी झूठा की है, तो कंप्लेनर ओरिजिनल कॉपी कोई कंप्लेनर देगा क्या किसी आरोपी को? यदि मेरा किससे हुआ तो मुझे ला के देगा क्या? वो ओरिजिनल कॉपी तक दिया है जो कि मेरे पास मौजूद है। तो जिसे फिरियादी बनाया गया है वो, उनसे आपकी बातचीत हुई है? हाँ, वो खुद लेके आया लेटर की, वो भैया क्या कह रहे हैं? वो मुझे बचपन से जानते हैं, उनसे मेरा घर का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो वो बोला कि भैया ये देखो जबरदस्ती पुलिस वाले आपका नाम डाले हैं, मेरा तो कुछ है भी नहीं आपसे। हाँ। अच्छा, वो भी बता रहे हैं कि पुलिस जबरन आपका नाम डाल हाँ रही है? हाँ, वो बोले, वो चौकी में खुद बोले, भगवान पाटिल और कचड़े साहब थे, बहुत सारे स्टाफ थे, उनके सामने खुद बोले कि नहीं राय बैग नहीं, तो बोले भगवान पाटिल की भाई मिस्टेक आपका नाम आ गया है। तो मैं इतना तक बोला सर यदि भाई मिस्टेक मेरा नाम आया
तो और 3 नाम क्यों आया? के बाद भी वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये एनसी मेरे हाथ में रहता है, हम ऊपर नहीं भेजेंगे। अच्छा। यदि जब कोई कार्रवाई नहीं वो होता अपनी तो सेफ्टी के पर्पज से उन्होंने एक एनसी दर्ज कर दी। हाँ, मेरे ऊपर की कल का मैं कुछ एक्शन लूं तो दिखा दे कि इनके ऊपर एनसी था। तो इस पूरे मसले पर आपने कार्रवाई की, कुछ पहल की है, कार्रवाई हो इस तरह के कर्मियों, पुलिस कर्मियों पर? हाँ, तो मैं वहाँ जाके बोला, डीएसपी ऑफिस में भी लेटर डाला, वहाँ भी गया, एडिशनल सीपी सर के पास भी गया। अब मुझे न्याय नहीं मिला, मैं सीपी सर के पास जाऊंगा, मानव अधिकार में जाऊंगा, जितना होता है न्याय लेकर मानेंगे। हम न्याय लेके ही मानेंगे हमारा। या तो हमें गलती बताए, मेरा गलती क्या है। हाँ, यदि मैं ड्रिंक किया था तो मेरा मेडिकल क्यों नहीं कराए? इतना बोलने के बाद भी मेरा मेडिकल नहीं कराए। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये राहुल राय हैं जो सामान्य तबके के इंसान हैं। इनके ऊपर पुलिस आती है, इन्हें मारा पीटी करती है, इनके साथ हाथापाई करती है, इन्हें घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है, वहां पर इन्हें पीटती है और उसके बाद में इन्हीं के ऊपर एनसी दर्ज कर देती है ताकि उन पर किसी तरीके का सवाल ना उठाए। जैसे कि चलिए ठीक है, अगर ये गुनहगार थे तो आखिरकार पुलिसकर्मी इनसे सॉरी किस बात के लिए कह रहे थे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस तरह से जिस पुलिसकर्मियों की जो मनमानी बढ़ती जा रही है, इसके चलते नागरिकों की सुरक्षा का सवाल तो उपस्थित होता ही है। लेकिन इसी के साथ में जिस तरीके से राहुल राय ने ये भी बताया कि उनका कहना था पुलिसकर्मियों का कि हम पुलिस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आपने वर्दी धारण की है लोगों की सुरक्षा के लिए, या आपको वर्दी धारण करने के बाद में ये लाइसेंस मिल गया है कि आप किसी के साथ भी बदसलूक कर सकते हैं।